शंकर एक छोटा व्यापारी था। वो गांव में बनी हुई चीज़ें शहर जाकर बेचा करता। उसके पास एक गधा था। वो गधे को सामान ढोने के काम में लाता। उसे अपना गधा बहुत प्रिय था। वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता, उसे अच्छा खिलाता पिलाता और उसके स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखता। लेकिन वो गधा बड़ा आलसी था, खाता पीता और सोता रहता। व्यापारी एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेता, क्योंकि इससे उसे व्यापार में काफ़ी नुकसान हो सकता था और फिर गधे को भी तो चारा चाहिए। शंकर गधे के साथ रोज शहर जाता। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। दोनों नदी पार कर शहर जाते। घर आते हुए शंकर के मित्र रामू ने कहा, अरे भाई शंकर, शहर में नमक की मांग बहुत बढ़ गई है, तुम नमक का व्यापार करो। शंकर बोला, भाई ये सब बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर ने दूसरे ही दिन गधे के ऊपर नमक की 6 बोरियां रख दी, लेकिन गधा एक कदम भी चल नहीं पाया। शंकर ने उसकी पीठ से 2 बोरियां उतार दी, लेकिन ये क्या, गधा फिर भी आगे नहीं बढ़ा। शंकर समझ गया ये गधा बहुत आलसी हो गया है। उसने कहा, जल्दी चलो वरना मैं अभी अपनी छड़ी निकालता हूँ। शंकर ने छड़ी निकाली और गधे की पीठ पर दे मारी, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ा। शंकर ने सोचा शायद इसकी तबीयत खराब है। उसने अपने सर पर 2 बोरियां रखी और बाजार चल पड़ा। इधर गधा अपनी चतुराई से बहुत खुश था। उसने दिन भर आराम किया। अगले दिन शंकर ने फिर उसके ऊपर नमक की बोरियां रखी। गधा फिर आगे नहीं बढ़ा। शंकर ने छड़ी निकाली और गधे पर दनादन बरसा दिए। दर्द से कराहता गधा शंकर के साथ शहर की तरफ चल पड़ा। सारी नमक की बोरियां बिक गई। शंकर को बहुत मुनाफा हुआ। अब वो रोज गधे पर नमक की बोरियां रखता और शहर में बेचा करता। इससे गधा बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन शंकर गधे को लेकर नदी पार कर रहा था। तभी पैर फिसलने की वजह से गधा नदी में गिर गया। शंकर उसे खींचकर किनारे ले आया। गधा डर से कांप रहा था। तभी उस गधे को कुछ महसूस हुआ। अरे ये क्या, बोरियां इतनी हल्की कैसे हो गई? लगता है नदी के पानी में जादू है। लेकिन गधे को ये मालूम नहीं था कि गिरने की वजह से बोरियों में रखा सारा नमक नदी के पानी में घुल चुका है और उसका भार हल्का हो गया। गधा बहुत खुश था, लेकिन बेचारा शंकर, हे भगवान, मेरा सारा नमक बेकार हो गया। आज तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। उदास शंकर अपने गधे के साथ घर वापस आ गया। गधे ने पूरा दिन खाया पिया और आराम किया। दूसरे दिन शंकर ने फिर से उसके पीठ पर नमक की 6 बोरियां रखी और शहर की तरफ चल पड़ा। गधा मन ही मन बड़ा उदास था। कल मैंने बहुत मज़े किए, आज फिर मालिक ने मुझे काम पर लगा दिया। आराम करने के लिए कोई तरकीब तो निकालनी होगी। तभी सामने कहीं नदी दिखाई दी। गधा नदी के पानी में बैठ गया। बोरियों में रखा नमक फिर से पानी में घुल गया। गधे को नदी की जादुई शक्ति पर पूरा यकीन हो चुका था, लेकिन शंकर गधे की इस हरकत से आग बबूला हो गया। तो ये बात है, मैं इस गधे की इतनी सेवा करता हूँ और ये रोज मेरे व्यापार का नुकसान किए जा रहा है। अगले दिन शंकर ने उसकी पीठ पर फिर बोरियां रख दी। नदी के बीचों बीच जाते ही गधा पानी में बैठ गया। जैसे ही गधे ने उठने की कोशिश की, पीठ पर रखी बोरियां और भारी हो गई। ये सब शंकर की सोची समझी योजना थी। उसे पता था उसका गधा फिर से नदी में डुबकी लगाएगा, इसलिए आज उसने बोरियों में नमक की जगह कपास भरी थी। जैसे ही गधा पानी में बैठा, कपास पानी सोखकर और ज़्यादा भारी हो गया। अब गधे के पास कोई चारा नहीं था। वो गिरता पड़ता मंडी पहुंचा। गधे को अपने किए पर बहुत पछतावा था और उसने कभी दोबारा पानी में बैठने की हिम्मत नहीं की। और अंत में, सदैव अपना काम मन लगाकर करना चाहिए।
अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।